हर पतंग जाएगी कचरे के डिब्बे में, उससे पहले उसको आसमान छू के दिखाना पड़ता है। हर पतंग जाएगी कचरे के डिब्बे में, उससे पहले उसको आसमान छू छू के दिखाना पड़ता है। उसी तरह हम भी एक दिन मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। ये दुनिया छोड़ने से पहले हमें कुछ ऐसा करना है जिससे दुनिया याद रखे कुछ करके गए हैं यार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजमल का पन्ना और मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नई मोटिवेशन लेकर। और आपने एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो कोई बात नहीं है, जो नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है चैनल को, बार बार नहीं। एक बार जब आपने सब्सक्राइब कर लिया तो कोई बात नहीं, और नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताने जा रहा हूं। आज प्रेरणा में आपको प्रेरणादायक भाग 3 बताने जा रहा हूं। रविंद्र जैन साहब का आपने नाम सुना होगा। एक महान संगीतकार और महान गायककार हैं ये। इन्होंने एक गाना लिखा, रचना की, जिसकी एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों के प्रेम में। ये गाना आज की तारीख में लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। रविंद्र जैन साहब जन्मजात अंधे थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। एक राधा की, जिन्होंने न राधा देखी, न शाम देखी, न मीरा देखी, एक कल्पना करी और गाना बना दिया दोस्तों, जो आज हजारों करोड़ों हिंदुस्तानी लोगों के दिल में बसता है। रविंद्र जैन साहब, आपने रामानंद सागर की रामायण देखी होगी। पूरा क्रेडिट रविंद्र जैन साहब के संगीत को और उनकी आवाज को जाता है। हमारे जमाने में, आपके जमाने में रामायण आती थी, रोड खाली हो जाते थे, सड़कें वीरान हो जाती थी, दुकानें बंद हो जाती थी। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन रोककर बोलता था आधे घंटे का एपिसोड देखूंगा, उसके बाद ट्रेन चलेगी। दोस्तों, इनमें उस रामानंद सागर जी की रामायण में, उस एपिसोड में रविंद्र जैन साहब का बहुत बड़ा हाथ था। एक अंधा आदमी अपने जीवन में किस मुकाम तक पहुंच गए, कल्पना करने की बात है। फिर आपके पास तो सब कुछ मौजूद है दोस्तों। रविंद्र जैन साहब के मुकाबले संगीतकार और गायककार होना मुश्किल है। बहुत ही बढ़िया और अच्छे हैं रविंद्र जैन साहब। नंबर 2, कुछ सार्थक हासिल करने से पहले आपको बहुत छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं। अगर जिंदगी में आपको कुछ सार्थक, कुछ हासिल करना है, अपनी मंजिल पे पहुंचना है, तो आपको बहुत छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। बहुत छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे जिन्हें ना कोई देखता है और ना ही कोई सराहना करता है। जो आप काम करेंगे छोटे छोटे, जिनको ना तो कोई देखेगा और ना ही कोई सराहना करेगा। सराहना करता है, आप छोटे छोटे काम करेंगे, ना कोई देखता है ना कोई सराहना करता है। जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप रात भर पढ़ाई करते हैं, पर ना तो कोई देखता है ना कोई आपकी सराहना करता है। यही कोई आप बिजनेस करते हैं शुरू में, आप तो आपकी कोई सराहना नहीं करता है, नहीं देखता है। तो दोस्तों, कुछ सार्थक हासिल करने से पहले आपको छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे, तभी जाके आप आगे बढ़ेंगे, जिनकी न कोई सराहना करेगा, न कोई प्रशंसा करेगा। प्रशंसा उस दिन होगी जिस दिन आप मुकाम पर पहुंच जाओगे। उस दिन सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो दोस्तों, आपको सार्थक काम करने से पहले छोटे छोटे प्रयास करने हैं। छोटे छोटे प्रयास से आदमी आगे बढ़ता है। नंबर 3, किनारे पे खड़े होकर आलोचना करना और ये बताना कि कोई चीज क्यों नहीं करना चाहिए। किनारे पे खड़े होकर आलोचना करना और ये बताना कि कोई चीज क्यों नहीं करनी चाहिए आसान है। किनारे पर भीड़ खड़ी है, मैदान में आओ। यहाँ भारत में क्या कि गली गली में ज्ञानी बसे हुए हैं, ज्ञान बहुत देते हैं कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। ऐसे ज्ञानी की कमी नहीं है, ये बोलना आसान है। कोई काम करना हो तो मैदान में उतरना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके वो काम होता है। ऐसे किनारे पे खड़ी होकर ताली बजाने से फायदा नहीं है। मैदान में आओगे तभी पता लगेगा कि क्या चीज है। किनारे पे खड़े होकर ताली बजाना आसान है, पर मैदान में उतर कर देखोगे तभी पता लगेगा कि एक्चुअल में चीज क्या है। इसलिए किनारे पे खड़े मत हो और मैदान में आओ, तभी पता लगेगा मित्रों, तभी सिचुएशन का पता लगेगा। नंबर 4, स्कूलों के साथ ये समस्या है कि पहले आपको उत्तर देते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं,
और उसी पाठ के अंदर उसका प्रश्न भी होता है और उसका उत्तर भी होता है। स्कूलों के साथ यह समस्या है कि आपको पहले उत्तर देते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं। स्कूल क्या करते हैं, आपको जब पढ़ते हैं तो पहले तो वो आपको उत्तर देते हैं और फिर परीक्षा लेंगे आपसे। लेकिन असल जिंदगी में मित्रों ऐसा नहीं है। असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। असल जिंदगी में पहले आपकी परीक्षा लेती है फिर उत्तर देती है। स्कूलों के साथ ये समस्या है कि पहले आपको उत्तर देते हैं और फिर आपका एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। पहले आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद आप पास हुए और फेल हुए तभी पता लगेगा दोस्तों आप पास है कि फेल है। एग्जाम पहले लेती है जिंदगी। आप कोई मेहनत करोगे, कुछ भी काम करोगे, चाहे किसी के लिए मेहनत करोगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपका परीक्षा पहले होगी, इसमें उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर तो आपके काम करने पर जो रिजल्ट आएगा ना, उससे पता लगेगा कि आपका उत्तर सही है गलत है। तो जिंदगी में एकदम उल्टा है दोस्तों, उल्टा। स्कूलों और जिंदगी में बिल्कुल उल्टा है। पहले आपको जिंदगी में परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद उत्तर मिलेगा। आपको किसी भी काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा। नंबर 5, नहीं करने की शक्ति मजबूत लोगों को कमजोर बना देती है। ये नहीं करने की शक्ति है ना, आदमी को कमजोर बना देती है। नहीं करने की शक्ति आदमी को दुर्बल बना देती है। नहीं करने की शक्ति कमजोर बना देती है, उन्हें अंधा कर देती है। वो आदमी अंधे हो जाते हैं जो देख नहीं सकते हैं। खुश लोगों को दुखी कर देता है और बहादुर लोगों को डरपोक बना देता है। ये नहीं करने की शक्ति आदमी को कमजोर बना देती है, डरपोक बना देती है, उसको अंधा बना देती है। नहीं करने जैसा शब्द आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आना नहीं चाहिए। करने की शक्ति होनी चाहिए दिमाग में। आप में करने की शक्ति होगी तो एक्शन पैदा होगा। नहीं करने की शक्ति से आप होपलेस होंगे और आपके मन में निराशा पैदा होगी। करने की शक्ति से आपके मन में एक्शन पैदा होता है। एक्शन नए काम को जन्म देता है दोस्तों। तो एक्शन करने के लिए तैयार रहें। छठा है, सभी शब्दों में जिंदगी का सबसे बर्बाद करने वाला शब्द है कल। सभी शब्दों में अगर पूरी डिक्शनरी किताब उठा के देखी जाए तो सबसे बर्बाद करने वाला शब्द है कल। कल पे डिपेंड नहीं रहना। आज करे सो कल करे सो परसों जब जिया बरसों, नहीं, इस सिद्धांत को छोड़ो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दोस्तों कल को काम पे मत छोड़िए, आज करिए उसको। आज करना है, जब जाके कल रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। तो मित्रों देखते रहिए तेजमल का पन्ना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जुड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।